विश्वास बनाए रखना होता है। जो जिसको परमेश्वर चुना है, जिसको परमेश्वर सिलेक्ट किया है, तो कहता है पवित्र चाल चलन। क्या चाल चलन? पवित्र चाल चलन और मजबूत विश्वास। मुझे चुना है तो पवित्र चाल चलन होना चाहिए, और विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत विश्वास बनाए रखना होता है, ताकि वे स्वर्ग में रहने का अपना इनाम ना खो दे। मतलब हम लोग का जीवन में यदि पवित्र चाल चलन नहीं है और मजबूत विश्वास नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या गाय भैंस पानी में। जिन्हें चुना है, क्या लिखा मैंने? जिन्हें चुना जाता है उन्हें पवित्र चाल चलन, कैसा चाल चलन? पवित्र चाल चलन और विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत। इतना मजबूत ही कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता। इतना बड़ा विश्वास कि यहां तक कि आपका कोई भी युक्ति शैतान का आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। वो ही तो पाएगा वो राज्य को। सिर्फ आकर चर्च आएंगी, वचन सुनेंगी, लेकिन जिस चीज से परमेश्वर मना करता है वहां फिर शामिल हो जाएंगे। आपका विश्वास नहीं है, पवित्र चाल चलन आपका नहीं है, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर सिलेक्ट करेगा, चुनेगा? बिल्कुल नहीं चुनेगा। तो कहता है जिन्हें चुना जाता है पवित्र चाल चलन और मजबूत विश्वास। मजबूत, बहुत मजबूत हम तब कहते हैं। इसको मजबूत कहेंगे, ये जो घर है इसको मजबूत है कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको देख के पता लग जाएगा ये मजबूत नहीं है, कुछ दिन बाद गिर जाएगा। मजबूत किसको कहे जानते हैं ना? जानते हैं। हाँ? तो कहने के लिए मुझे कोई दरकार नहीं है। तो कहता है ऐसे अगर करते हैं, इफिसियों 5:5 में कहता है, इफिसियों 5:5 में लिखा जाता है, क्योंकि तुम ये जानते हो, पौलुस कहता है इफिसियों के लोगों को कहता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, बाइबल क्या कह रहा है? किसी व्यभिचारी मतलब जानते हैं ना? कितने सबको पता है व्यभिचार क्या है? कितने सबको पता है? हाथ उठाइए। बाकी को नहीं है जिसको लग रहा है। देखिए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य, या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजने वाले बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। मिरास का मतलब अधिकार। ऐसे व्यक्ति जो व्यभिचार करता है, व्यभिचार का मतलब है शादीशुदा हो गए हैं, और जो परमेश्वर ने आपको ठहराया है, ना आप किसी दूसरा मर्द के साथ या आप दूसरा स्त्री के साथ ये गलत संपर्क जब रखते हैं, इसको कहते हैं व्यभिचार। और ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, पाप है। आज जो शादीशुदा नहीं किए लड़का लड़की और ये सारे काम को करते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में ये भी क्या है? गलत है। इसलिए पहला कुरिन्थी 7:2 में कहता है, व्यभिचार के डर से हर एक स्त्री का पुरुष हो और हर एक पुरुष का स्त्री हो, ताकि वो गलत काम ना हो। हालेलुया। इसलिए आगे ये कहता है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि, और पहला कुरिन्थी 6:9 कहता है, निकल ये बाइबल, पहला कुरिन्थी 6:9, और कोई भी मुझे जल्दी से पढ़कर आप सबको सुनाइए। इसमें देखिए, ध्यान देते रहिए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन का मतलब आप पवित्र लोग, आप पवित्र चाल चलन करने वाला वो लोग, या लोभी, चाहे पैसा का लोभ हो, चाहे वो लड़का लड़की का लोभ हो, या कोई चीज का लोभ करने वाला मनुष्यों की जो मूर्ति पूजने वाले बराबर है, मसीह और परमेश्वर का राज्य में मिरास नहीं, यानी परमेश्वर का राज्य में अधिकार नहीं है। जो परमेश्वर क्या कहा कि जो परमेश्वर सिलेक्ट करता है, जो परमेश्वर चुनता है ना, उसको क्या रहना है? यहाँ लिखा गया है पवित्र चाल चलन और मजबूत विश्वास के साथ आपको रहना है। लेकिन हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं, ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं होगा,
नहीं मिलेगा उसको जगह। उस राज्य के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। और क्या कहता है, बड़े क्लेश उठाकर हमें वो राज्यों में प्रवेश करना पड़ेगा। बड़े क्लेश उठाकर, बड़े दुख उठाकर हमें वो परमेश्वर का राज्यों में प्रवेश करना पड़ेगा। आगे पढ़िए, कोई नहीं, पहला कुरिन्थी 6:9। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर का राज्य में वारिस ना होंगे? हाँ, आगे, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी गलत लोग परमेश्वर का राज्य में वारिस ना होंगे? वेश्यागामी, हाँ, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लूचपन, पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्रियंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा, देखिए इसमें लिखा जाता है, पहला कुरिन्थी 6:9 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि, डायरेक्ट बातें करें मुझसे आपसे, कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न पुरुषगामी, हाँ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी। वेश्यागामी का मतलब जानते हैं ना, जानते कि नहीं? वेश्यागामी, न वेश्यागामी, जानते हैं? जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो बताइए, मैं बता दूंगा। हाँ, जानते हैं कि नहीं? वेश्या, वेश्या किसको कहते हैं? जिसका पति नहीं रहता है, उसको क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं। जो काम जैसा करता है ना, जिसका पति नहीं रहता है और वो काम करता है, लोग उसको क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं। तो कहता है वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न पर स्त्री, स्त्री रहकर पर स्त्री, कहता है न लुच्चे, न पुरुषगामी, न पुरुषगामी। फिर आगे कहता है, देखिए 10 कहता है न चोर, न लोभी, न प्रियंकर, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में वारिस नहीं होंगे। इसीलिए वो उस राज्य के लिए आपको पवित्र चाल चलन और आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। पवित्र चाल चलन। आपको अभी लग रहा है ना कि ये बातें बेकार में, मतलब बेकार ही है, मतलब आप कुछ अहमियत नहीं देते होंगे, लेकिन मेरे प्यारों, जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये शरीर को आत्मा जिस दिन छोड़ देगा ना, अगर जब तक आप परमेश्वर को नहीं लौटे हैं और आपको एक ही बात को स्मरण आएगा, उस दिन एक ही बात को स्मरण आएगा कि प्रभु जी मुझे और एक मौका दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक करके मैं फिर से लौट आऊंगा। ऐसे आपको स्मरण आएगा, ऐसे आपको बातें को याद आएगा, लेकिन आपके पास समय नहीं है। उस समय आपका आवाज कोई नहीं सुनाएगा। इसलिए कहता है, मैं फिर और एक वचन रखता हूँ, 2 थिस्सलुनी 4:3, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि, क्या कहा पौलुस, क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। तुम परमेश्वर को जानते हो ना, और मनुष्य के लिए यही इच्छा रखता है परमेश्वर कि तुम पवित्र बनो। और पहला पत्रस 1:15-16 में भी देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। इसीलिए कहता है तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। विश्वास तुम करते हो मुझे ना, व्यभिचार से तुम क्या रहो? बचे रहो। मुझे तुम प्रेम करते हो, यीशु कह रहा है, मुझे तुम प्रेम करते हो, तुम मेरे आज्ञा को पालन करते हो, बचे रहो और पवित्र बने रहो। हालेलुया, पवित्र बने रहो। और एक वचन रखता हूं, देखिए 1 तीमुथियुस 2:4, 1 तीमुथियुस
2 उसका 4 में कहता है वो ये चाहता है कि परमेश्वर क्या चाहता है इंसान के लिए, देखिए वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या? सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य यीशु को पहचाने, सब मनुष्य यीशु को जाने। हालेलुया। यही चाहता है वो, परमेश्वर का बेटा यही चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति से पहचान ले, सत्य को भली भांति से पहचान ले। अब आप आज से आप स्टार्ट करिए सत्यों को ढूंढने के लिए। आपको किसी को डाउट लगता है, किसी को अगर संदेह है, तो आप ढूंढिए, गीता में ढूंढिए, बाइबल में ढूंढिए, कुरान में ढूंढिए, न जाने क्या क्या है उसमें ढूंढिए, आपको सत्य प्रभु कहां मिलेगा। लाखों, और क्या कहता है, इस संसार में बहुत ईश्वर है और लोगों का जो कहने का 32 कोटि 33 कोटि मतलब है कहते हैं उनके हिसाब से, लेकिन वहां से तुझे ढूंढना होगा कौन है सत्य। उस जगह से इतना भीड़ परमेश्वर से आपको ढूंढना होगा सत्य ईश्वर और जीवित ईश्वर कौन है, ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है जब तक यीशु ना मिले ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है, यीशु कहता है कि सबका उद्धार हो और सत्य को भली भांति से पहचान ले, भली भांति से पहचान ले। और एक वचन रखा, इसी वचन से मैं टॉपिक निकाला था, मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 21 समाप्त हो रहा है। 7 उसका 21 कहता है जो मुझसे, यीशु डायरेक्ट बात कर रहे हैं, अभी यीशु का मुंह से निकला हुआ बातें मुझे कह रहा है और आपको कह रहा है। देखिए जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब अकेले आप रहते हैं ना, और घर से जब प्रार्थना करते हैं और जब बाइबल निकालते हैं, तो जब ये शब्द को पाते हैं तो यीशु है, ये कौन है, ये शब्द कौन है, यीशु है। और यीशु आपसे बातें कर रहा है, कहता है जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परंतु वही जाएगा परमेश्वर का इच्छा पर, और परमेश्वर का इच्छा यह है कि मेरे प्यारो आप पवित्र बनो, पवित्र बनो। आपका चल कैसा बने, पवित्र बने। आपका विश्वास कैसा हो, मजबूत हो। यही चाहता है परमेश्वर। आगे देखिए कहता है परमेश्वर की मर्जी ये है कि इंसान बुराई से मुड़ जाए, मतलब बुराई से लौट जाए, यीशु पर भरोसा करे और वो करे जो प्रभु कहता है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी ये है कि इंसान बुराई से मुड़